सीटेट पेपर 2 की एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए होमवर्क में रखा था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसकी मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल आप सही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। राजपूत पेंटिंग के लेखक का नाम आपको बताना है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? डब्ल्यू.सी. आर्चर, राय कृष्ण दास, इनमें से कोई नहीं, या फिर आनंद के कुमार स्वामी। तो जो राजपूत पेंटिंग है इसके लेखक का नाम हो जाएगा यहां पर आनंद के कुमार स्वामी, अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राजपूत चित्रशैली जो है इसका पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था 1916 में। राजपूत पेंटिंग नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो ये पुस्तक किसकी है? आनंद के कुमार स्वामी की। लोक कला का संबंध है आधुनिक कला से, चित्रकला से, प्रागैतिहासिक काल से या फिर क्षेत्रीय कला से। लोक कला का संबंध होता है क्षेत्रीय कला से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत की अनेक जातियां हैं और बहुत सारी जनजातियां भी हैं, तो इसमें से बहुत सारी परंपराएं चली आ रही हैं। इन कलाओं को ही लोक कला कहा जाता है। लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से होता है। जैसे आप कलमकारी पढ़ते हैं, है ना, चित्तर, थंगक, पाटचित्र, पिछवई और बहुत सारी लोक कलाएं हैं। वर्ली पेंटिंग आप पढ़ते हैं, तो ये सब आ जाती है लोक कला, जिसको हम क्षेत्रीय कला भी कहते हैं। एपड़ का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो एपड़ का संबंध है उत्तराखंड से। एपड़ उत्तराखंड की एक पारंपरिक लोक कला है, प्रचलित रंगोली के पारंपरिक रूपों में से एक है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर हम बात करें एपड़ की तो ये मुख्य रूप से पूजा स्थलों पर या घरों के सामने आंगन या प्रवेश द्वार पर बनाए जाते हैं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 12, 13, 9 या फिर 22? 22 संख्या मानी गई है हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 के लिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त, 29 अगस्त, 32 अगस्त। तो ऑप्शन नहीं ही होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। आंसर करिए आप क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। यहां पर आपका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये जो मनाया जाता है भारतीय हॉकी के महानतम खिलाड़ी है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहले मनाया गया था 2012 में। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 36 ऑप्शन में है महर्षि पतंजलि, महर्षि नारद, महर्षि देवदत्त या फिर महर्षि भरत। इस प्रश्न का उत्तर होगा योग दर्शन के लेखक हैं महर्षि पतंजलि। 36वें प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? प्रश्न संख्या 37। जीन नामक प्रोटीन जो है इसका संबंध किससे है? उत्तर होगा मक्का से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन नामक प्रोटीन जो है ये मक्का में पाया जाता है। मक्का एक फसल है, आप जानते ही होंगे, मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 38। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? ऑप्शन में है सिंधी, जर्सी, थार पारकर या फिर गिर। तो गाय की दोहरी उपयोग में आने वाली नस्लों को हम कहते हैं दुकाजी। दुकाजी गाय की कुछ नस्लें होती जिसमें होती आपकी थार पारकर, देवनी, कॉकरेज, हरियाणवी। तो यहां पर ऑप्शन में क्या दिया गया है? थार पारकर जो है ये दुकाजी होगी। ठीक है, थार पारकर गाय जो है राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। राजस्थान में जिला है जोधपुर और जैसलमेर में पाई जाती है। इन नस्लों वाली गायों को भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायों में गिना जाता है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए कुल 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके आधार पर प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार की दशाएं होती, भौतिक दशाएं, उसी के हिसाब से कृषि विधियां भी अपनाई जाती हैं। तो 15 जलवायु क्षेत्र है, यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। केसर प्राप्त किया जाता है पुष्प वर्तिका से, पत्ती से, बाह्य दलपुंज से या फिर कलिका से? क्वेश्चन नंबर 40। केसर किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक सुगंध देने वाला पौधा है और ये जो है वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ये इसका मूल स्थान जो है दक्षिण यूरोप है। इसकी खेती
आपको ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगी जम्मू कश्मीर में। अगर देशों की बात करें तो ग्रीस, ईरान में भी इसकी खेती देखने को मिलती है। भारत में अगर बात करें तो केवल जम्मू कश्मीर में पामपुर नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी ये खेती। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? प्रश्न संख्या 41। उत्तर होगा यहाँ पर 24, 26, 28, 22 में से कौन सा विकल्प सही होगा? पसलियों की संख्या होगी 24 यानी 12 जोड़ी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? क्वेश्चन नंबर 42। टीबी का जो टीका है मियादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक, टीएबी है, सॉरी, टीबी का टीका जो है ये बेनिफिट किसके लिए होता है? बेनिफिशियल होता है टाइफाइड यानी मियादी बुखार के लिए। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जून, 20 जून, 28 जून या फिर 21 जून? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा में भाषण से इसकी घोषणा की थी नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले मनाया गया था 2015। क्वेश्चन नंबर 44 है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? किन वस्त्रों में होगा? ऑप्शन है रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, नायलॉन वस्त्र या फिर ऊनी वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 44 उत्तर होगा यहाँ पर 44वें प्रश्न के लिए रेशमी वस्त्र में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे उत्तम रेशम जो है ये कहाँ मिलता है, तो सहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा से प्राप्त होता है सबसे उत्तम किस्म का रेशम। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर के कितने स्वर होते हैं? 7, 8, 11 या फिर 12? तो कुल इनकी संख्या होती है, शुद्ध और विकृत को अगर मिला ले तो इनकी संख्या होती है 12। आपने सुना होगा सारा गामा पाधानी, सुना है ना? तो ये 7 शुद्ध हैं और 5 और, तो टोटल हो जाते हैं 12। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 46। 4 ताल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? ध्रुपद, तराना, ख्याल या फिर धमार? तो 4 ताल का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद के साथ। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? रामदास शर्मा, जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा या फिर पंडित किशन महाराज? 47 नंबर का प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा तबला वादक नहीं है, आपसे पूछ रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका रामदास शर्मा। रामदास शर्मा जो है ये तबला वादक नहीं है, बाकी यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो तबला वादक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? प्रथम राष्ट्रीय खेल जो है ये इनका आयोजन किया गया था मुंबई में। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 1940 में मुंबई में राष्ट्रीय खेलों का आरंभ किया गया और इसे भारतीय ओलंपिक खेलों के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये विचारक किसने प्रस्तुत किया? ये विचार किसका है? प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, रूसो, राधाकृष्णन? ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछता है कि नव हिंदू जागरण के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु परमहंस की स्मृति में 1897 में की थी, कलकत्ता के पास बारानगर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन कुछ परीक्षाओं में इसका आंसर मतलब आयोग ने इसका आंसर कहीं कहीं पे राधा कृष्णन माना है, बट इसका सही आंसर बी ही होगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1957, 1955, 1960, 1952? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1952, 2 अक्टूबर 1952 को। तो यहाँ पर आपका पहला नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, गोलकनाथ के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में या फिर शंकरी प्रसाद के मामले में? क्वेश्चन नंबर 51 में आपका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया केशवानंद भारती मामले में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा।
इस मामले में निर्णय दिया गया कि संसद संविधान की मूल संरचना अर्थात बुनियादी संरचना में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 108, 213 या फिर 52? प्रश्न संख्या 52, उत्तर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 200। जो आर्टिकल 200 है इसके अंतर्गत राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल इस पर अपनी सहमति दे भी सकता है और इसको अस्वीकृत भी कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य या फिर सभी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 53, 53 में आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, अनुच्छेद 66 फर्स्ट के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर के, दोनों का मतलब ये है निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही। ठीक है, और जो इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है, गुप्त मतदान होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, नेपाल, जापान, भूटान। प्रश्न संख्या 54, देखिए दक्षेस की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसके देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान। एक ऐसा देश है जापान जो इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन के क्वेश्चन नंबर 56 है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 117, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान ये है आपका लखनऊ में। तो यहां पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है मार्मलेड, ये क्या है? मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? माल्टा, जामुन, बेल या फिर केला। मार्मलेड जेली जैसा होता है जो ब्रेड पे लगा करके खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर होगा माल्टा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माल्टा सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपयुक्त फल है। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर होगा कर्नाटक में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 21 अक्टूबर 1950 में कर्नाटक में की गई थी, मैसूर में। इसका जो अभी संस्थान स्थित कहाँ पर है आपसे पूछा गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? सल्फाइड, पेक्टिन, सल्फर डाइऑक्साइड, शर्करा। जेली बनाने में शर्करा का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 59 के लिए सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875, 1870, 1880 या फिर 1865। क्वेश्चन नंबर 60, 1875 में हुई आर्य समाज की स्थापना। होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर पार्ट 1 का, सीडीपी का और ईवीएस का मैराथन का लिंक बन करके आ रहा है, क्लिक करके देखें। थैंक यू सो मच इस क्लास को अंत तक देखने के लिए।